नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है और शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज चॉइस कैसे बननी है, कितनी रैंक पर कॉलेज मिल सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं आपके बीच में अपडेट लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में आता है कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग किया है तो काउंसलिंग बीएसटीसी रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित किया जाएगा। सभी योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और कॉलेज चॉइस भरनी होगी। आ गया समझ में कि कॉलेज चॉइस क्या है। बीएसटीसी रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज, मतलब अब आपको काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज मिलेगी। आगे देखो, अब कॉलेज चॉइस कैसे भरना है। दूसरा सवाल है कि कॉलेज चॉइस कैसे भरना है। तो चॉइस फिलिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चुनें। अपने ज़िले और आसपास के अच्छे सरकारी व निजी कॉलेजों को प्राथमिकता दें और सिर्फ 2-3 कॉलेज भरने की गलती ना करें। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप कम कॉलेज भरने की गलती ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें ताकि आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 2-3 कॉलेजों से, मतलब जो हमारे नज़दीकी कॉलेज है वो अगर हम भरें और हमारा नंबर आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, जो आपको प्रथम चॉइस में जो कॉलेज चाहिए ना उसको पहले भर दो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्योंकि अगर आपने कम कॉलेज भर ली और अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। तो इसलिए कॉलेज चॉइस करते समय ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज भरें। आगे देखो, कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगा, ये भी बच्चों का काफ़ी प्रश्न है। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे को कमेंट्स भी किया है इन सब प्रश्नों के बारे में। किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया, तो इस वजह से मैंने कहा कि अब हर बच्चे का डाउट है तो इसलिए हम पूरा ही सेशन लेके आते हैं। तो अब है तीसरा, कितनी रैंक पर कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज आपकी रैंक, कैटेगरी, सीटों की संख्या और भरी गई चॉइस पर निर्भर करेगा। अच्छी रैंक वालों को पहले राउंड में पसंदीदा कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। कि बच्चों के बीच में कितनी रैंक पर कॉलेज मिले, तो एक तो आपकी रैंक, दूसरी कैटेगरी कि आपकी कौन सी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरी है, और दूसरा है सीटों की संख्या और भरी गई चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका। अब देखो आगे, ज़रूरी दस्तावेज। तो ज़रूरी दस्तावेज के अंदर एक तो आपका रिजल्ट जो अभी आया है उसकी कॉपी, दूसरा आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि काउंसलिंग के समय कोई परेशानी न हो। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी आप तैयार रखें। आगे देखो, अब है जो नोटिफिकेशन आया है ना, उस नोटिफिकेशन को आप देखो। ये आ जाए कार्यालय समन्वयक बोर्ड, थोड़े इसको कम कर लेते। अब देखो, कार्यालय समन्वयक बोर्ड प्री डीएलएड 2026 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये देखो 10/6/2026 को ये नोटिफिकेशन आया है। देखो, काउंसलिंग पंजीयन में आवेदन पत्र में संशोधन। अगर आपके काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आपने जो आवेदन पत्र भरा है उसमें अगर आपको संशोधन करना है, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसमें आपको संशोधन करना है, तो 200 रुपये का शुल्क लगेगा। और 11 तारीख गुरुवार से लगा के 11 तारीख से 16 तारीख तक, मंगलवार तक आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं। आगे देखो, आप दूसरा है काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3000 ऑनलाइन, ई मित्र, नेट बैंकिंग। यानी कि आपको काउंसलिंग कराते समय आपको 3000 का शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। वो भी आपको 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक आपको जमा करवाना है।
ठीक है। देखो, अगर आपका आवेदन पत्र में कुछ संशोधन करना है तो आप 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हो, जिसका शुल्क लगेगा 200 रुपये। दूसरी बात, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक आपको काउंसलिंग करवानी है। तो काउंसलिंग का जो शुल्क है वो 3000 लगेगा, जो आपको ई मित्र के माध्यम से या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आपको जमा करवाना है। ठीक है। 3000 जमा करवाने के बाद जो प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची जारी होगी, जो पहली सूची जारी होगी वो होगी 20 जून 2026 शनिवार को 20 तारीख को पहली लिस्ट आएगी। तो पहली लिस्ट के अंदर जिनका भी नंबर आएगा, जो भी चयनित अभ्यर्थी है कि भाई काउंसलिंग के बाद जब पहली लिस्ट आएगी उसमें जिन जिन बच्चों का नंबर आएगा तो उनको क्या करना है, प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई द्वारा भुगतान करना है। काउंसलिंग के बाद आपका नंबर आ गया, उसके बाद आपको 13,555 रुपये का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट आप कब तक करोगे? 20 तारीख से लगा के 27 तारीख तक ये आपको करना है। आ गए यहाँ तक समझ में? अब देखो आगे, 5वां, अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना है। आपको जैसे आप 13,555 का भुगतान करोगे उसके बाद आपको स्वयं को रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का करोगे, जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है ना, उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी, यानी कि आपको साक्षात्कार आपको जाके मिलना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनको बताना है। तो वो कब तक करना है? 20 तारीख से लगा कि 29 तारीख तक ये आपको करना है। आगे यहाँ तक समझ में? आगे देखो 6 नंबर, शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करना। जो आप डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे ना, उसको जो दस्तावेज है ना, उनको पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करेगी 20 तारीख से लगा के 29 तारीख तक। ठीक है। अब देखो आगे, संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। वो कब से? 20 तारीख से लगा के 29 तारीख तक। आगे, अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि, भाई आपको चॉइस की, अब अगर आपको वो कॉलेज पहले वाले कॉलेज नहीं चाहिए तो उसका आवेदन आप कब से करोगे? 3 तारीख से लगा के 3 जुलाई से लगा के 4 जुलाई तक ये आप आवेदन कर सकते हो। अब अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरने के बाद आपको उपरांत परिणाम की घोषणा होगी। वो परिणाम 7 जुलाई को ये घोषणा होगी। फिर घोषणा होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग, फिर आपको वापस कॉलेज मिलेगी। तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी 7 जुलाई से लगा के 9 जुलाई तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। आ गया समझ में? आ गए यहाँ तक? अब आगे का देखो, अब ये भी आप देख सकते हो, ये इसमें भी ये लिखा है, प्री डीएलएड परीक्षा 2026 का परिणाम दिनांक 10/6/2026 को आधिकारिक वेबसाइट है ये प्री डीएलएड की, उस पर जारी किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक पारी के प्रश्न पत्रों को निर्धारित फॉर्मूला अनुसार खंड अनुसार अ ब समय दिए गए हैं। ठीक है। अब आप देखो आगे कि इसमें दूसरा में यही है कि आपको अगर आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है 200 रुपये का शुल्क जमा करवाना है। ठीक है। तीसरे के अंदर वही है कि आपको जो भी आपको काउंसलिंग करवानी है तो उसका 3000 का भुगतान करना आपको। चौथा है प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य व संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थियों को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी परिणाम के साथ दे दी गई है। प्री डीएलएड जब परिणाम आया ना, उसके सामने देखना आपने एक यूनिक आईडी है। तो परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में तथा अल्प भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 2 काउंसलिंग आईडी जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरांत दोनों काउंसलिंग आईडी में से संबंधित पाठ्यक्रम में काउंसलिंग आईडी का प्रयोग कर संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। ठीक है। आगे देखो, ये सब मैंने बता दिया है आपको। आगे देखो, अब ये देखो, यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्पों में से ही जिलों के जिलों के विकल्पों का चयन किया जाता है
तब उन जिलों में स्थित सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों को आवंटित अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों की विकल्प सूची में जोड़ किया जाएगा। अब वही है नीचे कि अध्यापक शिक्षा संस्थान आवेदन की प्रक्रिया काउंसलिंग पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसपीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा तथा सभी कैटेगरी डिवोर्स, विंडो, पीएस, डिफेंस एक्सेट्रा की जांच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो ये सुनिश्चित कर ले। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से वैध मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो लागू हो, संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी अर्हता परीक्षा में जनरल के लिए 50%, महिला व ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी के लिए 45% उत्तरित है। इसके अंदर बताए गए हैं कि आप जिस किसी भी कैटेगरी के हो तो आपको सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, चाहे जाति हो, मूल हो, मतलब एक्सेट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको तैयार रखना है। और जो भी आपके जो परसेंटेज बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तीर्ण होना। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में? अब आगे देखो, अब वही है, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, वही शुल्क जमा करवाने वाला है। ठीक है, अब देखो ये देखो 11 नंबर, प्रवेश की पूर्ण संपन्न होने के पश्चात असफल आवंटन वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये में से 100 रुपये काटते 2900। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपके 100 रुपये कट करके 2900 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं संस्था तथा आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थी को 500 रुपये काटते हुए 2500 रुपये वापस लौटाया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपको 100 रुपये कट करके 2900 रुपये वापस दे दिया जाएगा। उसके दूसरा कारण है, अगर आपको कॉलेज मिल गई और अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो 500 रुपये कट करके 2500 रुपये आपको वापस लौटा दिया जाएगा, जो भी आपका अकाउंट होगा उसमें। ठीक है, रिफंड केवल अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में होंगे। जो आपका खाता है उस खाते में ही आपके वापस रिफंड होंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना खाता खुलवा दें। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण तथा नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। बैंक खाता विवरण गलत दिए जाने से होने वाले क्षति की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की। अगर आपने गलत दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ठीक है, आगे देखो, अभ्यर्थियों की गलत तथ्यों तथा मिथ्या सूचना को प्रविष्ट अर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने का प्रयास किए जाने पर अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पंजीकृत शुल्क की राशि 3000 जब्त कर ली जाएंगी एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो, जैसे नंबर बढ़ाना या फिर गलत जानकारी देना, तो आपका 3000 रुपये पूरा जब्त कर लिया जाएगा। आगे देखो, अभ्यर्थियों द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 13,555 फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षा संस्थान और सत्यापित होने के उपरांत में अपर मोमेंट कर सकता है। फीस जमा करवाने के बाद आप अपर मोमेंट कर सकते हो, इससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, अपर मोमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा, मतलब ये बस नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। वही है काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, काउंसलिंग की प्री डील, काउंसलिंग की समय सारणी, काउंसलिंग पंजीयन में पूर्व आवेदन पत्र में संशोधन करना है आपको तो 200 रुपये का भुगतान करें और 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दूसरा वही है कि काउंसलिंग करते समय 3000 का आपको भुगतान करना पड़ेगा, वो 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक आप कर सकते हो। तीसरा है जो प्रथम जो चरण, अब पहली लिस्ट जारी होगी 20 तारीख को जारी होगी। उसके बाद फीस जो जारी होने के बाद आपको क्या करना है कि भाई 13,555 रुपये का आपको भुगतान करना है, जो आप ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी तरह से कर सकते हो। वो आपको 20 तारीख से लगा के 27 तारीख तक आपको करना है। पाँचवा है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक। आपको ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का तो नंबर आ रहा है और आप अपने पेरेंट्स को भेज दो रिपोर्टिंग करने, ऐसा नहीं है। आपको स्वयं जाना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लेके
जाना है। अब 20 तारीख से स्टार्ट होगी और 29 तारीख लास्ट रहेगी, तो जल्दी से जल्दी आप कर लें। ठीक है, आगे देखो, वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखो, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब भी अगर आपका कोई डाउट है, अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से, उस पर जाओ और मेरे को मैसेज कर लेना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि हमको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस बोल देना। ठीक है, कमेंट्स कर देना। तो अगर आप BSTC 2026 की काउंसलिंग की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी रैंक बताएं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो। ऑफिशियल अकाउंट की योगी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैसी लगी जानकारी? बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।